नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज हम द लिविंग वर्ल्ड का जो है वो दूसरा लेक्चर करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ में। 32 लेक्चर है हमारा। इससे पहले हमने 31 लेक्चर कर लिए हैं और ह्यूमन फिजियोलॉजी हमने उसमें कर लिया है कंप्लीट। तो अगर आपने नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में यहाँ पर देखिएगा। ये सभी एग्जाम्स के लिए जो ये क्वेश्चन अनिवार्य होंगे। तो मेरा नाम है शुभम शर्मा, मैं आपके लिए लेक्चर सीरीज लेकर आया हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे जीके ट्रिक एप्लीकेशन भी है एक, उसको आप सबसे पहले डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर उसका बायोलॉजी बैच आपको मिल जाएगा, यानी कि बायोलॉजी बैच लेकर आ रहा हूँ मैं, लाइव सेशन एक तरह से। ठीक है, तो ये शाम को 3 बजे आता है लाइव सेशन मेरा इस बैच के अंदर। बैच में एनरोल कैसे करना है आपको यहाँ पर एक वीडियो मिल जाएगा, आपको देख लेना। ठीक है, तो बैच में एनरोल करने के लिए आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा B2QFI। ये बैच का जो लाइव सेशन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो बैच का जो लाइव सेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपको जो है अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए आपको जो है पे करना पड़ेगा। कितना रुपए पे करना पड़ेगा? वो आपको 450 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए। ठीक है, तो आपको बैच में एनरोल कर लेना है। इस ऐप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यहाँ पर आपको HPTET TST आर्ट्स के नोट्स भी मिल सकते हैं स्टोर सेक्शन में 220 रुपीज़ में। साथ साथ CTET के साइकोलॉजी के नोट्स भी मिल सकते हैं आपको 200 रुपीज़ में। ठीक है, और आपको टेट मेडिकल और TST मेडिकल के क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं 30 रुपीज़ में। ठीक है, तो आप ये भी परचेज कर सकते हैं अगर आप इच्छुक हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़िएगा इससे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ आल्सो कॉल्ड एज। अब हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे जो हैं ऑर्गेनिज्म है और उनकी अलग अलग वैरायटीज़ हैं अर्थ पे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? तो उसको हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में हम उसमें इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखेंगे, यानी कि उसका हैबिटेट वगैरह देखते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह में कहाँ रहते हैं वो। दूसरा हम वहाँ पर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी देखते हैं, स्पेसिफिक डाइवर्सिटी की अलग अलग वैरायटी के जो है प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पर पाए जाते हैं। तीसरा हम उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी देखते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि कितने उसमें जीन्स होते हैं और कितने वैरायटी के जीन्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि वैरायटी ऑफ जो है प्लांट्स और एनिमल्स आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हैबिटेट किसी के रहने का स्थान जो होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के रहने का स्थान हैबिटेट बोलते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये टर्म अभी आगे पढ़ेंगे हम, कैरोलस लिनियस ने इसको दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। हमारे जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो साइंटिफिक नेम्स वो इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। और क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है कि एकमात्र टूल है किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें क्या करते हैं हम, उसके कुछ कैरेक्टर्स को किसी भी ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो प्लांट हो या चाहे एनिमल हो, उसके कुछ कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंट। जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या हैं? वो एक तरह से स्पीशीज़ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, और प्लांट्स का जो किंगडम होता है जिसमें आपके प्लांट्स जो है इकट्ठे करके रखे हैं, ठीक है, प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो आपका वो आपका प्लांटी किंगडम होता है। ठीक है, और एनिमल्स के लिए आपका एनिमलिया किंगडम होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो स्पीशीज़ जो है ये सारे के सारे ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हाट विल बी द एवरेज रेंज ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज़ इन वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है कि जो आपका वर्ल्ड में कितने जो है नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं, एवरेज रेंज क्या है उसकी। तो आपको याद रखना है 1.7 से 1.8 मिलियन, यहाँ पे 1.8 मिलियन जो है आंसर करना। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इतनी रेंज जो है एवरेज रेंज है प्लांट्स और एनिमल्स की। ठीक है, स्पीशीज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थे, द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग द नेम विद 2 कंपोनेंट्स दैट इज द जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। देखो अभी मैंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करी, तो उसमें क्या होता है कि आपका साइंटिफिक नेम्स या बायोलॉजिकल नेम्स दिया जाता है, उसमें एक आपका जेनेरिक नेम होता है और दूसरा आपका स्पेसिफिक नेम होता है। ठीक है, ठीक है, तो जेनेरिक नेम में आपका जीनस और स्पेसिफिक नेम में आपका स्पीशीज़ आता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और इसके बारे में डिस्कस जो है आपका कैरोलस लिनियस ने ही किया था। ठीक है, अब उसमें जो आपका जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो जनरली लैटिन में होते हैं और उसको इटैलिक्स में लिखा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, डॉग इज़ अ। डॉग क्या है? देखो डॉग एक तरह से मैमल है और मैमल्स जितने भी होते हैं एनिमल्स होते हैं और एनिमल्स रिप्रेजेंट क्या करता है,
वो एनिमल्स रिप्रेजेंट क्या करते हैं, टैक्सा रिप्रेजेंट करते हैं, और टैक्सा को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोन बोल देते हैं। तो डॉग क्या है, एक तरह से वो टैक्सोन है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसी तरह से हमारे पास पूछा गया था एक एग्जाम में कि मेज क्या है, मेज इज़ अ टैक्सोन, ठीक है, क्योंकि वो एक तरह से प्लांट है, ठीक है। तो प्लांट भी क्या है, एक तरह से टैक्सोन है, वो कैटेगरी है, रैंक है, ठीक है। टैक्सोन है एक तरह से, टैक्सा है वो एक तरह से। उसी तरह से वीट भी क्या है, वो भी एक तरह से आपका टैक्सा या टैक्सोन है, ठीक है। जैसे आपका कोई भी राइस पूछा गया तो वो भी आपका एक टैक्सोन है, ठीक है। कैट्स पूछा गया तो वो भी टैक्सोन है, मैमल्स पूछे गए टैक्सोन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है देखने को यही मिलता है कि जो डॉग है वो आपका टैक्सोन है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु कॉइन्ड द टर्म स्पीशीज, स्पीशीज जो टर्म थी वो किसने कॉइन की गई थी। तो देखिए जॉन रे, आपने नाम सुना होगा, इन्होंने स्पीशीज टर्म कॉइन की थी, और इन्होंने ही जो है वो एक तरह से समझ लो कि जो फनेरोगैम्स होते हैं सीड बियरिंग, एक होते हैं क्रिप्टोगैमस, एक होते हैं फनेरोगैम्स। दोनों में अंतर क्या है कि क्रिप्टोगैमस जो आपके सीडलेस या विदाउट सीड होते हैं वो होते हैं, जैसे आपका थैलोफाइट्स विदाउट सीड होगा जिसमें आपका एल्गी आती है, ब्रायोफाइट्स आपके विदाउट सीड होंगे, और टेरिडोफाइट्स विदाउट सीड होंगे, तो आपके यहाँ पर क्रिप्टोगैमस है। फनेरोगैम्स में वो आएंगे जो विद सीड होंगे, क्या होंगे, विद सीड होंगे, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि इसमें आपका जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आते हैं वो आते हैं। तो जॉन रे ने फनेरोगैम्स को दो भागों में बांटा था, वो आपका एंजियो में और जिम्नो में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। स्पीशीज जो टर्म थी वो किसने दी थी, जॉन रे ने ही दी थी, ठीक है। कैरोलस लिनियस, इसने सिस्टमा नेचुरा दिया था, एक किताब थी सिस्टमा नेचुरा, ठीक है, उसके बारे में खोज की थी। और उसी तरह से जो सिस्टमा प्लेंटरम, ठीक है, स्पीशीज प्लेंटरम भी जो है इसी की किताब थी एक तरह से, कैरोलस लिनियस की, ठीक है। और टैक्सोनॉमी का फादर भी यही होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। WG रोजन, बायोडाइवर्सिटी जो टर्म थी वो आपकी WG रोजन थी, निधि बायोडाइवर्सिटी। और थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है, थियोफ्रेस्टस। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप इज कॉल्ड। देखो उस ब्रांच का नाम बताना है बायोलॉजी में जो विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स के ऊपर स्टडी करती है और उनके रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करती है। तो देखो जब भी हम कभी किसी के रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, और डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करेंगे तो हम वहाँ पे सिस्टमैटिक्स को स्टडी कर रहे हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जब हम किसी के ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे तो आपका क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नोमेनक्लेचर में नाम संस्करण करना, जो आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इनमें से कौन सी जो है यूनिट है क्लासिफिकेशन की। तो टैक्सोन आपको याद रखना है, ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें, सोलेनम मेलोंगोना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, जो सोलेनम मेलोंगोना है वो किसका साइंटिफिक नेम है। तो देखिए साइलोनम मेलोंगोना जो है आपका वो ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जो आपका ब्लैक नाइट शेड है इसका जो नाम होता है वो सोलेनम निग्रम होता है, सोलेनम निग्रम। पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरसम, ठीक है, इनका जो जीनस सेम है और आपकी स्पीशीज़ अलग अलग है, ठीक है। और याद रखना है कि जो आपका टोमेटो होता है वो सोलेनम लाइकोपर्सिकम होता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इनमें से कौन सी स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की। तो स्पीशीज जो है वो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आंसर की मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। इसको आप देखना ना भूलिएगा और बैच में बायोलॉजी के बैच में एनरोल कर लीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।